यूरोप के उत्तर में बसा एक छोटा देश जहां सड़कों पर ज्यादातर शांति ही देखने को मिलती है। यहाँ बहुत कम ऐसे शहर हैं जहां आपको भीड़ महसूस होगी। ये देश आकार में छोटा है, लेकिन अपनी खास बातों की वजह से दुनिया में एक खास पहचान रखता है। ये देश यूरोपीय महाद्वीप में मौजूद है और एक दिलचस्प बात यह है कि यहाँ महिलाओं की संख्या पुरुषों से काफी ज्यादा है। टेक्नोलॉजी के मामले में ये देश काफी आगे है। यहाँ इंटरनेट की स्पीड इतनी तेज है कि डिजिटल काम बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। आमतौर पर समंदर के किनारे रेत ही देखने को मिलती है, लेकिन इस देश के समुद्री तटों पर एक खास चीज पाई जाती है जिसे बाल्टिक गोल्ड भी कहा जाता है। ये असल में एम्बर नाम का एक पत्थर होता है जो यहाँ की पहचान बन चुका है। इस देश का झंडा करीब 100 साल पहले बनाया गया था और आज तक उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया। यहाँ मौजूद पुराने किले, महल और ऐतिहासिक इमारतें इसके समृद्ध इतिहास की कहानी को बयां करती है। दोस्तों, इस खूबसूरत देश का नाम है लातविया। इस वीडियो में हम लातविया के इतिहास, संस्कृति, लोगों की जिंदगी, भाषा, करेंसी और यहाँ घूमने लायक कुछ बहुत ही शानदार जगहों के बारे में जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप वीडियो को एक लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी मेहनत सफल बनेगी। लातविया लगभग 64,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और क्षेत्रफल के हिसाब से ये 122वें नंबर पर आता है। यहाँ पर केवल 18 लाख लोग ही रहते हैं। इसमें लगभग 54% महिलाएं हैं, जबकि पुरुषों की संख्या केवल 46% ही है। धर्म की बात करें तो यहाँ ज्यादातर लोग ईसाई धर्म को मानने वाले हैं। वहीं एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की भी है जो किसी भी धर्म को नहीं मानते। इसके अलावा थोड़े से लोग दूसरे धर्मों से भी जुड़े हुए हैं। लातविया में पैसे के रूप में यूरो का इस्तेमाल किया जाता है और 1 यूरो हमारे देश भारत के 100 रुपए से भी ज्यादा की वैल्यू रखता है। इस देश की राजधानी है रीगा, जो अपने पुराने शहर, खूबसूरत इमारतों और जीवंत माहौल के लिए जानी जाती है। रीगा लातविया की राजधानी होने के साथ साथ इसका सबसे बड़ा शहर भी है। ये शहर 1201 ईस्वी में जर्मन बिशप अल्बर्ट ने बसाया था। अपने लंबे इतिहास की वजह से रीगा ने कई दौर और कई शासकों और राजाओं को देखा है। मध्यकाल में रीगा एक बड़े व्यापारिक नेटवर्क का हिस्सा था, जिसे उस समय शक्तिशाली व्यापारी संगठन माना जाता था। इसी वजह से ये शहर व्यापार और संस्कृति का एक अहम केंद्र बन गया। आने वाले समय में इस शहर पर अलग अलग ताकतों का शासन रहा, जिनमें जर्मन, स्वीडन, पोलैंड, लिथुआनिया और रूस तक शामिल है। 18वीं सदी की शुरुआत में रीगा रूसी साम्राज्य के अधीन आ गया और कई सालों तक वहीं बना रहा। बाद में जब 1918 में लातविया को आजादी मिली, तब रीगा को देश की राजधानी घोषित किया गया। हालांकि ये आजादी ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई थी। 20वीं सदी में लातविया को कई मुश्किल दौर से गुजरना पड़ा। कभी सोवियत संघ का कब्जा तो कभी नाजी जर्मन का शासन। कुछ ही सालों के अंदर सत्ता कई बार बदली। आखिरकार 1991 में जब सोवियत संघ टूटा, तब लातविया एक स्वतंत्र देश बना और तब से आज तक ये एक आजाद देश है। आज रीगा में 6 लाख लोग रहते हैं, जो देश की कुल आबादी का लगभग 1/3 हिस्सा है। शहर का ओल्ड टाउन इलाका पर्यटकों से हमेशा गुलजार रहता है। यहाँ आपको कैफे, बार और छोटे छोटे क्लब देखने को मिलेंगे। रीगा के लोग संगीत और डांस के बहुत शौकीन होते हैं। यहाँ हर कुछ सालों में होने वाला पारंपरिक गीत और डांस का उत्सव दुनिया भर में मशहूर है। खाने पीने की बात करें तो यहाँ के लोग राई ब्रेड, स्मोक मछली और बेकन के साथ बनने वाली पारंपरिक डिश बहुत ही शौक से खाना पसंद करते हैं। यहाँ के लोग साइकिल चलाना, पार्कों में समय बिताना और सर्दियों में बर्फ पर स्केटिंग करना पसंद करते हैं। शहर की जीवन शैली शांत, संतुलित और प्रकृति से जुड़ी हुई है। रीगा अपनी खास वास्तुकला के लिए भी जाना जाता है। यहाँ आर्ट नोव्यू शैली की इमारतों का दुनिया का सबसे बड़ा संग्रह मौजूद है। 800 इमारतें इस शैली में यहाँ पर मौजूद हैं, जो शहर को एक खास पहचान देती हैं।
इसी वजह से रीगा को पूर्व का पेरिस भी कहा जाता है। ये है हाउस ऑफ द ब्लैकहेड्स, जो रीगा की सबसे मशहूर ऐतिहासिक इमारतों में से एक है। ये जगह 14वीं सदी में बनाई गई थी और शुरू में व्यापार से जुड़े लोगों के लिए इस्तेमाल होती थी। खास तौर पर ये अविवाहित जर्मन व्यापारियों के एक संगठन की बैठक जगह थी, जिन्हें ब्लैकहेड्स कहा जाता था। इस इमारत का नाम उनके संरक्षक संत सेंट मॉरिस के नाम पर रखा गया था, जिन्हें अक्सर काले रंग की टोपी के साथ देखा जाता था। ये इमारत रीगा के पुराने शहर यानी कि ओल्ड टाउन के पास मौजूद है और मध्यकाल में व्यापार और सामाजिक कार्यक्रमों का एक खास केंद्र हुआ करती थी। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ये इमारत पूरी तरह से नष्ट हो गई थी, लेकिन बाद में पुराने नक्शों और डिजाइन के आधार पर इसे दोबारा बनाया गया। आज ये जगह रीगा के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में गिनी जाती है। लोग यहाँ इसकी खूबसूरत बनावट और ऐतिहासिक महत्व को देखने आते हैं। कहा जाता है कि 17वीं सदी में यहीं पर पहली बार रीगा में क्रिसमस ट्री सजाया गया था। इसी वजह से ये जगह दुनिया की सबसे पुरानी क्रिसमस परंपराओं से भी जुड़ी मानी जाती है। लातविया एक और खास वजह से भी जाना जाता है। ये उन शुरुआती देशों में शामिल है जहां महिलाओं को वोट देने का अधिकार बहुत ही पहले दे दिया गया था। 20वीं सदी की शुरुआत में यहाँ की महिलाओं ने पहली बार मतदान किया था, जो उस समय एक बड़ी सामाजिक उपलब्धि थी। रीगा में मौजूद फ्रीडम मॉन्यूमेंट लातविया की आज़ादी का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। ये स्मारक उन लोगों की याद में बनाया गया जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया था। आज भी लोग यहाँ आकर फूल चढ़ाते हैं, शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं। ये जगह रीगा की पहचान है। लातविया का राष्ट्रीय ध्वज भी अपने आप में बहुत खास है। इसका डिजाइन दुनिया के सबसे पुराने झंडों में से एक है। झंडे में ऊपर और नीचे लाल रंग की पट्टी है और बीच में सफेद रंग की। लाल रंग बलिदान और संघर्ष का प्रतीक है, जबकि सफेद रंग शांति और सच्चाई को दर्शाता है। अब बात करते हैं रोंदाले पैलेस की। ये एक शानदार शाही महल है जो रीगा से थोड़ी दूरी पर दक्षिण पूर्व दिशा में मौजूद है। ये महल रोंदाले गांव के पास बनाया गया था और लातविया के सबसे खूबसूरत ऐतिहासिक जगहों में गिना जाता है। इस महल का निर्माण 18वीं सदी में हुआ था और इसे यूरोप के प्रसिद्ध वास्तुकार ने डिजाइन किया था, जो बारोक शैली के लिए जाने जाते थे। ये महल उस समय के शासक का निवास स्थान हुआ करता था और यहीं से राज्य से जुड़े फैसले लिए जाते थे। महल के बाहर बने विशाल बगीचे इसकी सुंदरता को और बढ़ा देते हैं। ये बगीचे सलीके से डिजाइन किए गए हैं और आज भी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। महल के अंदर बने भव्य हॉल, सुंदर पेंटिंग और शाही सजावट उस दौर की समृद्धि को दर्शाते हैं। समय के साथ इस महल ने कई बदलाव देखे। राजशाही खत्म होने के बाद यहाँ बड़े आयोजन होने लगे। एक दौर ऐसा भी आया जब इसे दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल किया गया, लेकिन आज रोंदाले पैलेस एक प्रमुख पर्यटन स्थल है जहाँ लोग लातविया के इतिहास और संस्कृति को करीब से महसूस कर सकते हैं। ये है रीगा सेंट्रल मार्केट, जो लातविया के सबसे मशहूर और अनोखे बाजारों में से एक मानी जाती है। इस बाजार को पुराने जर्मन ज़ेपेलिन हैंगर से प्रेरणा लेकर बनाया गया था, यानी ऐसे विशाल ढांचे जहां कभी हवाई जहाज रखे जाते थे। यही वजह है कि ये बाजार देखने में अलग और खास दिखता है। ये बाजार 5 बड़े हॉल में फैला हुआ है। यहाँ आपको ताज़ा सब्जियां, फल, मछली, मांस, दूध से बने सामान और स्थानीय खाने की चीजें आसानी से मिल जाएंगी। लातवियाई राई ब्रेड, स्मोक्ड मछली और पारंपरिक मिठाइयाँ यहाँ के लोगों को खाना बहुत पसंद है। खाने पीने के अलावा यहाँ हस्तशिल्प, कपड़े और यादगार चीजें भी बिकती हैं। ये जगह सिर्फ खरीदारी के लिए नहीं, बल्कि स्थानीय जीवन और संस्कृति को महसूस करने का भी एक बेहतरीन स्थान है। यही वजह है कि यहाँ स्थानीय लोग और पर्यटक दोनों बड़ी संख्या में पहुँचते हैं। रीगा सेंट्रल मार्केट अपनी रौनक और देसी स्वाद के लिए मशहूर है। ये बाजार सुबह से लेकर शाम तक खुला रहता है। पुराने ज़ेपेलिन हैंगर का इस्तेमाल इसे दुनिया के सबसे अनोखे बाजारों में शामिल करता है। लातविया की आधिकारिक भाषा लातवियाई है,
लेकिन यहाँ बहुत से लोग रूसी भाषा भी बोलते हैं। ये देश बाल्टिक सागर के किनारे बसा हुआ है और इसके लंबे समुद्री तट अपनी सुंदरता के लिए जाने जाते हैं। यहाँ के समुद्र किनारों पर एम्बर पत्थर भी मिलते हैं जो स्थानीय लोग खास मानते हैं। लातविया का लगभग आधा हिस्सा जंगलों से ढका हुआ है। इसी वजह से इसे यूरोप के सबसे हरे भरे देशों में गिना जाता है। यहाँ पर हजारों झीलें और नदियाँ मौजूद हैं जो इस देश की प्राकृतिक सुंदरता को और बढ़ा देती हैं। गौजा नेशनल पार्क लातविया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ये जगह अपनी हरियाली, घाटियों और ऐतिहासिक गुफाओं के लिए जानी जाती है। प्राकृतिक प्रेमियों के लिए ये किसी जन्नत से कम नहीं है। लातवियाई लोग अपने लोकगीतों और कहानियों के लिए भी मशहूर हैं। उनके पास लोक संस्कृति से जुड़ा दुनिया का सबसे बड़ा संग्रह है। यहाँ का सबसे बड़ा त्योहार जानी कहलाता है जो गर्मियों के सबसे लंबे दिन पर मनाया जाता है। इस दिन लोग आग जलाते हैं, फूलों के मुकुट पहनते हैं और प्रकृति के साथ खुशियाँ मनाते हैं। यहाँ के लोग ऊनी कपड़े बनाने और लकड़ी की नक्काशी में काफी माहिर हैं, क्योंकि देश में जंगल की भरपूर मात्रा है। इसीलिए लातविया यूरोप के बड़े लकड़ी उत्पादक देशों में भी शामिल है। लकड़ी और उससे जुड़े उद्योग यहाँ की अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा है। इसी के साथ साथ पर्यटन भी देश की कमाई का बड़ा साधन है। अब बात करते हैं जुरमाला की। ये रीगा से थोड़ी दूरी पर बाल्टिक सागर किनारे बसा एक बहुत ही खूबसूरत समुद्री शहर है। जुरमाला अपने लंबे रेतीले समुद्री तट, आरामदायक रिजॉर्ट और लकड़ी की आर्ट नोव्यू शैली की इमारतों के लिए जाना जाता है। गर्मियों के मौसम में यहाँ लोग घूमने, साइकिल चलाने और पानी से जुड़े खेलों का आनंद लेने आते हैं। यहाँ का समुद्र तट और संगीत सभागार खास तौर पर लोकप्रिय है। जुरमाला रीगा के पुराने शहर से बिल्कुल अलग, शांत और प्रकृति का अनुभव देता है। तो दोस्तों, अगर आपको लातविया पर बनी हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करें और इसे दूसरों के साथ शेयर जरूर करें। आपकी छोटी सी मदद हमें और अच्छा कंटेंट बनाने की प्रेरणा देती है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। अपना ख्याल रखें।